फ्रेंड्स, वेलकम टू बाइनरी डोज। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम की। ओके, तो पिछले वीडियो में हमने मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम की बात की थी। इस वीडियो में हम मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम को देखेंगे, जिसे कई नामों से जाना जाता है, जैसे मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी प्रोग्रामिंग विद राउंड रॉबिन और फेयर शेयर। अब मल्टीटास्किंग जैसे कि नाम से ही हमें समझ में आ रहा है कि मल्टीपल टास्क मीन्स ऐसा सिस्टम जो एक साथ कई सारे टास्क को एग्जीक्यूट कर सकता था। अब आप कहेंगे ये तो हमने पिछले वीडियो यानी कि पिछले टॉपिक मल्टी प्रोग्रामिंग में भी यही किया था कि हमने एक साथ कई सारे टास्क को एग्जीक्यूट किया। ध्यान रखिएगा, जब मैं ये कह रहा हूँ कि मैं एक साथ कई सारे टास्क को एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं सच में ही सारे टास्क को एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। सीपीयू इतनी जल्दी-जल्दी कॉन्टेक्स्ट स्विच करता है कि हमें ऐसा फ़ील होता है कि सारा काम एक साथ हो रहा है, बट एक बार में एक ही काम हो रहा होता है। ठीक है? तो मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या फंडा है? ये एक्सटेंशन है मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का। मल्टी प्रोग्रामिंग में क्या था कि जब जैसे कोई प्रोसेस सीपीयू पर एग्जीक्यूट हो रही है, उस टाइम बाद अगर उसे इनपुट आउटपुट चाहिए, तो वो सीपीयू को छोड़कर इनपुट आउटपुट के लिए जाएगी। तो उस टाइम सीपीयू खाली नहीं बैठेगा, सीपीयू किसी और दूसरी प्रोसेस को मेन मेमोरी से उठाकर एग्जीक्यूट करने लगेगा। बट अगर ध्यान रखिए कि अगर प्रोसेस कभी इनपुट आउटपुट के लिए गई ही नहीं, तो सीपीयू हमेशा उसी प्रोसेस को रन करता रहेगा, यानी कि वो उस टाइम पर एक बार में एक ही काम करेगा। तो हमने इससे क्या एक्सटेंड किया कि हमने सीपीयू से कहा कि वो अब कुछ-कुछ देर बाद जो प्रोसेस है उन्हें स्विच करता रहे। चाहे वो प्रोसेस को इनपुट आउटपुट के लिए जाना हो या ना जाना हो, उससे मतलब नहीं है। सीपीयू कुछ-कुछ टाइम बाद एक प्रोसेस को छोड़कर दूसरी प्रोसेस को रन करेगा, फिर दूसरी को छोड़कर तीसरी को, फिर तीसरी को छोड़कर दोबारा पहली को रन करेगा। इस तरीके से वो रन करेगा। तो इससे क्या होगा कि हम कई सारे टास्क को एग्ज़ीक्यूट कर पाएँगे एक साथ। ठीक है ना? So in modern operating system, we are able to play MP3 music, edit document in MS Word, surf the Google Chrome, all running at the same time. क्योंकि आजकल हम हमारे सिस्टम में कर सकते हैं, एक साथ हम गाने भी सुन सकते हैं, डॉक्यूमेंट एडिट कर सकते हैं, ब्राउजिंग कर सकते हैं, सारे काम एक साथ कर सकते हैं। बट ये कॉन्टेक्स्ट स्विच हो रहा है, ये ऐसा इल्यूजन होता है कि हम सब काम एक साथ कर रहे हैं, बट सीपीयू एक बार में एक ही टास्क को रन कर रहा होता है। For multitasking to take place, firstly there should be multi-programming, that is presence of multi-program ready for execution, and secondly the concept of time sharing. अगर हमें मल्टीटास्किंग इम्प्लीमेंट करना है तो सबसे पहले हमें मल्टी प्रोग्रामिंग को इम्प्लीमेंट करना होगा। मल्टी प्रोग्रामिंग यानी कि हम एक साथ मेन मेमोरी में कई सारी प्रोसेस को लेकर आएंगे। सेकंड, फिर हमें टाइम शेयरिंग लगाना होगा, यानी कि हम हर प्रोसेस को एक थोड़ा-थोड़ा टाइम देंगे, उस टाइम के बाद हम अगली प्रोसेस पर मूव करेंगे। जैसे ही किसी प्रोसेस का टाइम खत्म होगा, हम अगली प्रोसेस पर मूव कर जाएँगे। इस तरीके से हम टाइम को शेयर करेंगे। ओके, तो जो सारी प्रोसेस हैं, अगर वो किसी एक यूज़र की ना होकर वो अलग-अलग यूज़र की हुई तो भी हम इसी तरह एग्ज़ीक्यूट करेंगे और हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम एक साथ कई सारे यूज़र को भी हैंडल कर पाएगा। और हर यूज़र को कैसा लगेगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम केवल उसके लिए ही काम कर रहा है, बट ऐसा नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम सबके लिए काम कर रहा है, बट वो इतनी फास्टली स्विच कर रहा है अपने काम को कि हर यूज़र को क्या लग रहा है कि ऑपरेटिंग सिस्टम उसके लिए ही काम कर रहा है। ठीक है, एडवांटेज देखते हैं। मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम इज कैपेबल ऑफ एग्जीक्यूटिंग मल्टीपल एप्लीकेशन साइमल्टेनियसली विदाउट स्लोइंग डाउन द सिस्टम। सिस्टम को स्लो किए बिना वो कई सारी एप्लीकेशन को साइमल्टेनियसली हैंडल कर सकता है। ईच प्रोसेस इज असाइन्ड स्पेसिफिक लेंथ ऑफ टाइम। हर प्रोसेस को हम कुछ लेंथ ऑफ टाइम देंगे। हेंस अ प्रोसेस डज नॉट हैव टू वेट फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन टू यूटिलाइज सीपीयू। स्टार्वेशन ऑफ प्रोसेस इज नॉट फाउंड इन दिस ऑपरेटिंग सिस्टम। हर प्रोसेस को एक टाइम स्लॉट असाइन है, तो उसको ज़्यादा टाइम के लिए वेट नहीं करना पड़ेगा। उसे पता है कि इतने टाइम बाद उसका नंबर आ जाएगा। A multitasking OS can effectively manage IO devices, RAM, हार्ड डिस्क, CPU एंड अदर कंप्यूटिंग रिसोर्सेज। जो मल्टीटास्किंग OS होता है वो इफेक्टिवली मैनेज करता है इन IO डिवाइसेस को, RAM को, हार्ड डिस्क को, CPU को और अदर कंप्यूटर रिसोर्सेज को। As a single processor is executing during processes at the same time,
देन देयर विल बी लोड ऑन सीपीयू एंड सीपीयू मे गेट हीट अप। ये डिसएडवांटेज है क्योंकि हमें कई सारी प्रोसेस को एक साथ रन करना है, तो इसके लिए सीपीयू पर ज़्यादा लोड पड़ सकता है और सीपीयू हीट अप हो सकता है। कंप्यूटर सिस्टम विल बी लैगिंग इफ द प्रोसेसर इज स्लो इन मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम व्हाइल एग्जीक्यूटिंग मल्टीपल प्रोग्राम साइमल्टेनियसली। कंप्यूटर स्लो हो सकता है क्योंकि एक साथ कई सारी प्रोसेस को हैंडल करना है, कॉन्टेक्स्ट स्विच करना है, तो इसके लिए कंप्यूटर स्लो हो सकता है। मेन मेमोरी हैव टू बी स्टोर मल्टीपल प्रोसेस ड्यूरिंग मल्टीटास्किंग, सो देयर कैन बी मेमोरी बाउंडेशन इफ द मेन मेमोरी इज ओवरलोडेड। मेन मेमोरी आपको अच्छा खासा चाहिए होगा, बड़ा मेन मेमोरी रखना होगा मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए, अदरवाइज वहाँ पर बाउंडेशन लग सकती है और वो लैग कर सकता है। ओके, तो ये था हमारा मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कीजिए। थैंक यू वेरी मच।